गुजरात विधानसभा का चुनाव मान लीजिए अब बस अपने अंतिम पड़ाव पर है। एक चरण का चुनाव हो चुका है, दूसरे चरण के मतदान की तरफ तेजी से समय बढ़ रहा है और उसके बाद होगी मतगणना। 8 दिसंबर को तय हो जाएगा कि बीजेपी गुजरात में हैट्रिक लगा पाने में सफल हुई है या नहीं। गुजरात ने केजरीवाल ने जो पापड़ बेले उनका कोई असर हुआ या नहीं। और जहां तक बात रही कांग्रेस की, तो लगता है जैसे गुजरात में कांग्रेस को कोई दिलचस्पी ही नहीं है। चुनाव गुजरात में है और राहुल गांधी महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के चक्कर लगा रहे हैं। अब राहुल गांधी खुद की कन्हैया कुमार जैसे नेताओं के हाथों अपनी डूबती नाव को और ज्यादा डुबाना चाह रहे हैं, तो बात थोड़ी अलग है। क्योंकि पहले तो चुनाव में प्रचार प्रसार के लिए देरी से उतरे, उसके बाद भी अगर एनडीटीवी को लेकर बीजेपी पर तंज कसेंगे कन्हैया कुमार, तो कैसे चलेगा काम? जी, दुनिया के तीसरे नंबर के अमीर कारोबारी, एशिया के पहले नंबर के अमीर कारोबारी गौतम अडानी ने अभी हाल ही में एनडीटीवी चैनल को खरीदा है। हालांकि अभी भी कुछ फॉर्मेलिटीज हैं जो 5 दिसंबर तक पूरी की जानी है, लेकिन मान लिया गया है कि गौतम अडानी का एनडीटीवी हो चुका है। लेकिन अगर गौतम अडानी का एनडीटीवी हो गया है तो इसका मतलब ये कैसे हो गया कि सरकार का इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट है? लेकिन कन्हैया कुमार को तो यही लगता है। अपना यही पॉइंट उठाया और कोसने लगे बीजेपी को। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कई मुद्दों को उछाला, जिनमें से एक एनडीटीवी के बिकने का भी मुद्दा था। कन्हैया कुमार ने कहा, मुझे गुजराती नहीं आती है, लेकिन इतना समझ में आता है कि मैं लोगों को समझ सकता हूँ। मैं गुजरात में कुछ बेचने नहीं आया हूँ। 2 तरह के लोग होते हैं, एक जिनका ईमान बिका हुआ है और एक वो लोग हैं जिनका ईमान खरीदा नहीं जा सकता है। आपने देखा होगा कि जब पत्रकार नहीं खरीद पाते तो चैनल ही खरीद लेते हैं। सिर्फ गुजरात की पुलिस आई लव यू नहीं बोलती है, असम की पुलिस भी आजकल इसको इलू इलू बोल रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की कृपा रही, जय शाह के पप्पा का मोहब्बत अगर इसी तरह से हम लोगों को मिलता रहा तो आसाम क्या 7 मुल्कों की पुलिस ढूंढेगी भाई साहब। क्या है ना कि 2 तरह के लोग हैं। एक वो लोग हैं जिनका ईमान बिकाऊ है, एक वो लोग हैं कि कोई ऐसा नोट छपा ही नहीं है कि हमारा ईमान खरीद ले। और आपने अभी देखा होगा कि जब पत्रकार नहीं खरीद पाते हैं ना, तो चैनल ही खरीद लेते हैं। अब अपने इसी बयान के साथ ही कन्हैया कुमार ने कैप्शन दिया है, आजकल सत्ताधारी लोग जब पत्रकार नहीं खरीद पाते हैं तो पूरा चैनल खरीद लेते हैं। अब जब कन्हैया कुमार ने ऐसी बात कही तो देखिए सोशल मीडिया यूजर्स ने भी कैसे उनकी क्लास लगाई है। कूल गाय नाम के यूजर ने लिखा, नया नया मुल्ला ईमान ज्यादा करता है। निशांत नाम के यूजर ने लिखा, अरे पप्पू, चैनल इसलिए बिक रहे हैं क्योंकि वो नए भारत में झूठी बनाई हुई खबरें ना फैला पा रहे हैं और ना ही बेच पा रहे हैं, इसलिए खुद ही बिककर भागे जा रहे हैं। सुरजीत कौर नाम के यूजर ने लिखा, बिना पैसों के पत्रकारिता कर रहे थे क्या? बिके ना होते तो कोई जानता भी नहीं। यूट्यूब पर तुम्हारे जैसे लोग ही देखेंगे। इन्हीं से एनडीटीवी चल रही थी तो इनके लिए एक स्टूडियो बनवा दो और इन्हीं को सुनते रहो। एसके वर्मा नाम के यूजर ने लिखा, अपनी बता देश के गद्दार, कांग्रेस ने कितने में खरीदा था तुमको? जय हिंद नाम के यूजर ने लिखा, जेएनयू से निकला हुआ द्रोही यहाँ ज्ञान बांट रहा है। जिसे भी कांग्रेस में शामिल होना हो उसके लिए सबसे बड़ी योग्यता यह है कि उसने देश विरोध में कोई नारा या कोई काम किया हो। प्रत्युष कश्यप नाम के यूजर ने लिखा, इस गवार को कौन समझाए कि एनडीटीवी को अडानी ने खरीदा है, किसी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं। तो कुछ इस तरह से वडगाम सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी जिग्नेश मेवाणी के लिए वोट मांगने पहुंचे कन्हैया कुमार सोशल मीडिया पर ट्रोल हो गए। आपको बता दें, वडगाम विधानसभा सीट से जिग्नेश मेवाणी उम्मीदवार है। पिछली बार उन्होंने कांग्रेस के समर्थन से जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार उनकी राह आसान नहीं है। तो जिग्नेश मेवाणी को सपोर्ट करने पहुंचे थे कन्हैया कुमार, जहां उन्होंने कहा कि भाजपा को ऐसा घमंड है कि चुनाव पूरे होने से पहले ही मंत्रिमंडल बांटा जाने लगा है। उन्होंने आरोप लगाया कि 27 साल में बीजेपी ने ऐसा कोई काम नहीं किया है जिससे जनता का उन्हें वोट मिल सके। वैसे आप कन्हैया कुमार के एनडीटीवी को लेकर, सरकार पर कसे गए तंज को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? कमेंट कर हमें जरूर बताएं।